बड़ी इच्छा है अश्लीलता के बारे में अगर पूछना चाह रहे हैं तो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि अश्लीलता है क्या। अश्लीलता क्या है? आप अपने मोबाइल पे कुछ जब अश्लील चीज़ें डाउनलोड करेंगे तभी तो आप देख सकते हैं। मतलब आपके जहन में है अश्लीलता, तो बाहर ये चीज़ क्यों सब्जेक्ट आप उठाते हैं कि अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता। आप अगर उस पर टैग नहीं लगाते अश्लील शब्दों का तो अश्लील चीज़ आता नहीं है, आता ही नहीं। सही बात है। आप खुद अश्लील का टैग लगा के और दूसरे से पूछ रहे हैं कि अश्लीलता क्या है। अब मैं आपको बताऊं अश्लीलता क्या है। आप लोगों को लगता है कि सिर्फ भोजपुरी फिल्मों में ही अश्लीलता होती है, तो ऐसा नहीं है। भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता नहीं होती है, होती थी या नहीं थी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कब क्या अब नहीं है। हाँ, अश्लीलता के बारे में आप लोग जो एल्बम के जो कलाकार हैं, जो गाने गाते हैं, जो 5-5 मिनट के जो गाने गाते हैं ना, उनको क्या है कि लोगों के बीच में आना है। और लोग क्या ढूंढते हैं? चुतियापा ढूंढते हैं। चुतियापा, चुतियापा किधर है? वो चुतियापा टाइप करके लोग देखना चाहते हैं, वो पसंद करते हैं, इसलिए उन्हें गानों में जो फुहर पातर होता है ना, वही चीज़ उनको पसंद आता है। उनका व्यू देखते हैं आप कितना ज़्यादा जाता है। जैसे एक मिनट भागिए मत, उनका व्यू आप जानते हैं कितना ज़्यादा जाता है? हम लोगों के फिल्मों से ज़्यादा जाता है। क्यों जाता है? आप जैसे लोग अश्लीलता देखना पसंद करते हैं, लेकिन फिल्मों के गाने आप एक बार उठा के देखिए कितने अच्छे गाने होते हैं। और सिर्फ आप लोग भोजपुरी फिल्मों को ही क्यों अश्लीलता का नाम देते हैं? हिंदी के गानों में नहीं रहता है क्या? शर्मो हया के पर्दे हटा के करनी है मुझको कथा। वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है आप बताइए इनको कि शर्मो हया के पर्दे, क्या कपड़ा हटा के क्या कथा करनी है आपको? और मेरे फिल्मों में अगर गा दिया गया तो बड़ी गंदगी हो गई, अश्लीलता हो गया। जो एल्बम है, हाँ, जो एल्बम है उसको दूर हटाइए, उसके बाद हमारी जो भोजपुरी फिल्में हैं उसमें आइए। एल्बम को छोड़िए, भोजपुरी फिल्मों में एक में भी बता दीजिए कहीं अश्लीलता। आपके इस दरवाजे पे, इसी घर में हम लोगों ने कम से कम 15 से 16 पिक्चर शूट किया है, जो इतने से ज़्यादा नहीं है, इतने से नीचे कहीं कपड़ा नहीं है। काफी कहाँ अश्लीलता? काफी अच्छी फिल्में बनी है, पारिवारिक। आप लोगों के जहन में आ गया है अश्लीलता, जो मनोरंजन हो सके अब उस तरह के परिवेश। एक कहावत है सर, सुनिए, एक कहावत है कि जो रामलीला होता है, रामलीला में नचनिया लोग रहता नहीं रहता है। अगर नचनिया नहीं रहेगा तो लोग खाली राम रावण का युद्ध देखने नहीं जाएंगे। यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं, खाली जिसके घर भागवत चलता है, कितना भीड़ होता है, कितना भीड़ होता है। 5 से 10 लोग सुनने वाले भागवत को होते हैं, लेकिन अब एक नचनिया नाचता तो कितना भीड़ होता है, काहे होता है? आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग उसको पसंद करते हैं। पहले पसंद करना छोड़ दीजिए। थोड़ा सवाल जो आपने बहुत जवाब दिया, थोड़ा सा हमारा सवाल है, जैसे मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, ऐसे ही अश्लीलता का सवाल है, इसका उत्तर देना इतना सरल नहीं है। एकदम सरल है साहब, एकदम सरल है। आप अपने जहन से निकाल दीजिए, अश्लीलता है ही नहीं, अश्लीलता बिल्कुल नहीं है। हम बस देखिए, एक कहावत है कि न नजर चाहिए न नजारा चाहिए, देखने के लिए बस नजरिया होना चाहिए। जैसे आप दबाव में शब्दों के द्वारा अपनी बात को रख रहे हैं, तर्क के द्वारा रखिए। जैसे क्या है, जब आप बता रहे दिमाग में हमारे है, तो हमारे दिमाग में कहाँ से आया? हम समाज में किताबों में तो पढ़ाया नहीं जाता है। आपको मैं सुनूं, कभी कभी पहले शुरू में था, मैं भोजपुरी गाना जब सुनता था तो इतना तेज चिढ़ लगे कि इतने गंदे गंदे शब्दों से जो एल्बम बनाए जाते थे मैं दूर दूर से सुनता था। लेकिन विगत पीछे के वर्षों से, पीछे के दशक से काफ़ी सुधार है, और बड़े बड़े अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट इस जो है पारिवारिक कॉमेडी, उसमें अब कहानियों पे पिक्चर बना रहे हैं, पिक्चराइज हो रहा, काफ़ी लोग लाइक कर रहे हैं। जो उस तरह के लोग हैं उनके सुधार का जैसे यहाँ सवाल है, जो समाज जो है, जो समाज का सुधार जो है समाज सुधारक लोग करते हैं, उसमें फिल्में भी आती हैं, तो फिल्में आती हैं तो फिल्में ये सुधर जाए तो समाज सुधर जाएगा, समाज सुधर जाए फिल्में सुधरे। अब कौन पहले सुधरे, ये समस्या है। नहीं, पहले आप लोग सुधरिए, आप लोगों का डिमांड सही होना चाहिए। सही है, आप लोगों का डिमांड सही होना चाहिए, फिर हम बनाना। आप लोग के कहने का आशय, हाँ। इनका जो है, आप लोग के कहने का आशय ये है कि अगर लोग उसको अवॉइड करना शुरू कर देंगे ना, तो वो अपने आप वो बंद हो जाएगी। और सही तो हो रहा, शुरुआत हो गया। महीने में अश्लीलता की परिभाषा हमसे बेहतर वो चंद कुछ एक ऐसे गंदे गायक हैं जो गा रहे हैं और हमारे भोजपुरी समाज के ऊपर एक कीड़ा गंदा कर रहे हैं। और चूंकि एक बात और है, हमारे भोजपुरी में अगर आपको जवानी कहना होगा तो वो सिंगार रस के रूप में यौवन कहेंगे। यौवन, और और आप यौवन को क्या समझते हैं सर, वो आपके जहन पे है, ऊपर डिपेंड करता है कि आप समझते क्या हैं। हमने तो भैया जवानी कहा, यौवन कहा। आप लोग इसमें देखिए, आप लोगों की बातों से ये पता चल रहा है, आप लोग
अपना विरोध करते अब हैं। पूरा विरोध कर रहे हैं, समाज को ना सुधारने के लिए समाज को कह रहे हैं कि आप समाज में गंदगी है, लोगों के दिमाग में गंदगी सीधी सीधी कह रहे हैं सब। मैंने कहा कि समाज को नहीं सुधारने का प्रण ले लिए। ये बताइए, जब हमने शुरू में ही कहा कि अच्छी फिल्मों का, पारिवारिक फिल्मों का दौर शुरू हो चुका है और उस दौर के हम सहभागी हैं, उस दौर में शामिल हो रहे हैं, तो भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्या हो पा रहा है? हम जितना कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छी फिल्मों का निर्माण करें और आप लोग उसमें मेरा साथ दीजिए। जो गंदे लोग हैं, जो गंदी फिल्में हैं, उसको अवॉइड कीजिए, उसको हटा दीजिए, उसको डिसलाइक कीजिए। आप अपने मोबाइल में आप जो टैग करते हो उसको हटा दीजिए, उल्टा पलटा देखना। अच्छा, दूसरी बात आपने कहा, एक और बात आपने कहा कि आप लोग प्रण नहीं ले रहे थे। ये बताइए, कोई अश्लील जो गायक है जो वायरल हुआ है, आप लोग तो खुद उसका इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। क्यों आप क्यों पहुंचते हैं? कहीं भागवत होता तो आप नहीं जाते हैं। कोई अच्छा राम कथा वाचक का कभी इंटरव्यू लिया है आपने? नहीं लिया है। व्यूज का खेला है। अब बता तब एक ये मतलब ये सारा खेला मीडिया का है और मीडिया ही उछालता है।